एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, उसकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के, कुर्ता पहन के वो अपने ससुराल गया। पहली बार जा रहा था। जब विवाह के पश्चात जो कन्या होती है वो मायके जाती है ना, तो उसको लेने के लिए कुछ महीने बाद जाना पड़ता है। तो व्यक्ति जैसे अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, रास्ते में उसका दोस्त मिला और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि ससुराल जा रहा हूँ। अरे जा तो रहा हूँ लेकिन अकेला हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ अगर चलोगे तो अच्छा लगता। लेकिन दोस्त बोला अपने ससुराल ले जाने का ये भी कोई ढंग है? पहले अगर बोलते तो मैं भी अच्छा सा कपड़ा पहन लेता, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, सूट सिलवा लेता, कुर्ता बनवा लेता। तो दोस्त कहता है कि मेरे पास में अभी अभी शादी हुई तो दूल्हे के पास बहुत से कपड़े होते हैं। वो बोला कि मेरे पास में एक और कुर्ता है, उसको पहन लो। अब दोस्त बोला ठीक है, अगर दे रहे हो तो दे दो। उसने भी नया कपड़ा पहना और अपने दोस्त के साथ उसके ससुराल गया। प्यार से बोलो। अब जैसे ससुराल में गए तो सब नए नए दामाद को बड़ा इज्जत देते हैं। जैसे दामाद जी आते हैं ना घर में, तो बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। आज दामाद जी आए हैं, खूब सुंदर तैयारी, स्वागत कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद लोगों ने पूछा, दामाद जी आप तो आए, लेकिन आपके साथ में ये कौन है? जो साथ में आए उनका परिचय पूछ रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ में ये मेरे दोस्त हैं, ये बड़े अच्छे स्वभाव के दोस्त हैं। मैं आ रहा था, रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहा कपड़ा नहीं, हमने कहा हमारा पहन लो। दोस्त मेरे हैं और कुर्ता भी मेरा है। फिर उसको बड़ा बुरा लगा, अपने ससुराल वालों के सामने मेरी इतनी बड़ी इज्जत खराब कर दिया, बेइज्जती कर दिया। अब थोड़ी देर बाद उसने अपने दोस्त को, जब अकेले बैठ गए थे, तो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लग रहा है मैंने आके गलत कर दिया, मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूं। तो दोस्त कहता है कि मैंने क्या गलत बोला? कुर्ता मेरा ही तो है। वो लोग मेरा परिचय पूछ रहे थे, कुर्ते का नहीं, इसलिए बस मेरे बारे में बताना। अब ठीक है, कुर्ता के बारे में मत बताना, कुर्ता मेरा है। अब दूसरे लोग मिलने आए, दामाद से मिलने दूसरे लोग आए आस पड़ोस के। तो लोगों ने पूछा कि दामाद जी आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, और ये आपके साथ में कौन है? बोले दोस्त हमारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और कुर्ता, देखो कुर्ता बाद मुंह से निकल ही गया, अब बोले क्या? अगर कह दूं कि मेरा है तो ये दोस्त नाराज हो जाएगा। दोस्त मेरे हैं और कुर्ता इनका अपना है। अब फिर बड़ा बुरा लगा। अब थोड़ी देर बाद दोस्त ने कहा कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया तुम्हारे साथ आकर के, अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। कुर्ता के बारे में क्यों कहना, चर्चा ही क्यों करना? लोग मेरे लिए पूछ रहे हैं ना, कुर्ता को तो कोई नहीं पूछ रहे हैं। अब उसने कहा ठीक है, अब गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से नहीं बोलूंगा। अब दूसरों के घर में, फिर पड़ोसी के घर में गए भोजन करने के लिए, निमंत्रण आया और लोगों ने पूछा दामाद जी आपके साथ ये कौन है? तो दामाद जी बोले कि मेरे साथ में मेरे बड़े अच्छे पास के मित्र हैं, बहुत साथ देते हैं, लेकिन कुर्ता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, कुर्ता की चर्चा नहीं करूंगा। अब फिर दोस्त को बड़ा बुरा लगा। कहने का मतलब है आप चाहे कितना भी बनावटी बोलने की कोशिश करो, लेकिन भीतर जो होता है ना वो बाहर प्रकट हो ही जाता है। आप कितना भी कोशिश करो, हमारे अंदर बुराई है तो आप दूसरों के लिए अवश्य ही बुरा करोगे ही। अगर आप भीतर से बुरे हैं तो आप सबको बुरा सोचोगे। अंदर जो भरा है बाहर भी वही प्रकट होता है। जिस प्रकार इस व्यक्ति के भीतर कुर्ता भरा हुआ था, बाहर भी प्रकट हुआ। इसीलिए इस भीतर भरा हुआ बुराई को हमें जड़ से नाश करना है, खत्म करना है।
और वो केवल सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है। प्यार से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना जी, दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए ना।